बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलाम अली मुगल। क्लास 9th चैप्टर नंबर 3 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और इस डिस्कशन के अंदर हम लोग एक्सरसाइज 3.4 पे पहुंच चुके हैं। इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 से लेके पार्ट नंबर 7 तक हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुका और सारा काम को हम लोग अब जो है पार्ट नंबर 8 है और इस पार्ट नंबर 8 में भी हम लोगों ने लॉगरिथम की मदद से इस सारी कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करना है और इसके लिए हस्बे मामूल हम लोग लॉज ऑफ लॉगरिथम यूज करेंगे। तो लॉज ऑफ लॉगरिथम को यूज करने के लिए सबसे पहले हम लोग, जैसा कि उसने शर्त लगा दी कि इसको लॉग की मदद से सिंप्लीफाई करें, तो हम सबसे पहले इसमें लॉग इंट्रोड्यूस कराएंगे। लॉग इंट्रोड्यूस कराने के लिए सबसे पहले हम लोग लेट करेंगे कि ये जो कुछ गिवन है इस सारे के को हमने इक्वल टू एक्स कंसीडर कर लिया। दूसरे स्टेप पे हम लोग जगह के लिहाज से थोड़ा सा शॉर्ट कर रहे हैं, तो दूसरे स्टेप पे हम लोग दोनों तरफ लॉग का इजाफा कर देंगे। तो ये मैंने दोनों तरफ लॉग का इजाफा कर दिया। अब लॉज ऑफ लॉगरिथम के मुताबिक हम लोगों ने लॉगरिथम का एक लॉ पढ़ा है, लॉग m अपॉन n। इस लॉ के मुताबिक हम लोग इस डिवीजन को कन्वर्ट कर सकते हैं लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n, यानी लॉग ऑफ अपर टर्म माइनस लॉग ऑफ लोअर टर्म। तो यहाँ पर भी इसी तरह होगा, log x इसी तरह रहेगा। इसमें भी हम लोग इसको लिखेंगे log विद अपर टर्म में हमारे पास है 438, इस पे पावर 3 है, प्लस इसको नंबर को लिख लें और इसका रेडिकल साइन बेशक हटा दें, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 0.056, रेडिकल साइन हट जाए, अंडर रूट हट जाए तो पावर 1/2, माइनस लॉग विद लोअर टर्म, और लोअर टर्म में हमारे पास है 388 होल पावर 4। तो सबसे पहले हम लोगों ने इसको लॉ ऑफ लॉगरिथम के तहत लॉग ऑफ अपर टर्म माइनस लॉग ऑफ लोअर टर्म के लिहाज से लिखा। अब नेक्स्ट स्टेप पे हमारे पास जो है लॉगरिथम का फर्स्ट लॉ हम लोग यूज करेंगे। यहाँ ब्रैकेट्स के अंदर दो टर्म्स में मल्टीप्लाई हो रही है और बाहर लॉगरिथम है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम के मुताबिक हम लोग प्रोडक्ट को हमेशा सम में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इसको लिखा जाएगा log ऑफ m प्लस log ऑफ n। तो ये हमने सेकेंड लॉ तो यूज कर चुके थे, अब हम लोग इसमें फर्स्ट लॉ को यूज कर रहे हैं। तो फर्स्ट लॉ के मुताबिक हम लोग इस प्रोडक्ट को एज अ सम कंसीडर करेंगे, तो लिखा जाएगा, रिजल्ट आएगा log ऑफ x इज इक्वल टू ब्रैकेट log ऑफ फर्स्ट टर्म 438 पावर 3 प्लस log ऑफ सेकेंड टर्म 0.056 पावर 1/2, और इसके ऊपर आप लॉगरिथम का थर्ड लॉ यूज कर लें। लॉगरिथम के थर्ड लॉ के मुताबिक अगर m पावर n हो तो हम लोग पावर को शुरू में लिख सकते हैं, तो ये n log m हो जाएगा। तो इसको लिखा जाएगा -4 इंटू log ऑफ 388। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे भी हम लोग दोबारा थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम यूज करेंगे, इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी। तो टोटल जो हमारे पास टर्म आ जाएगी, इसको लिखा जाएगा 3 log 438 प्लस 1/2 log ऑफ 0.056। एक स्टेप इसको इसी तरह रहने दें, इकट्ठा ही सबका लॉगरिथम फाइंड कर लेते हैं, ये इसमें लिख दिया। तो यहां तक हमने लॉगरिथम की कैलकुलेशन जो है जस्ट विद रिस्पेक्ट टू लॉस की है, कहीं भी किसी टर्म का लॉगरिथम हम लोगों ने फाइंड नहीं किया। विद द हेल्प ऑफ लॉज ऑफ लॉगरिथम हमने इस जो गिवन शेप थी जो क्वेश्चन की, उस शक्ल को हमने इस सारी शक्ल में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पर हम लोग इसके लॉगरिथम्स फाइंड करेंगे, और लॉगरिथम फाइंड करने के लिए हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, ये नंबर 1 से बड़ा है, तो इसका लॉगरिथम आपके पास दो ऑप्शन है, कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं और कैरेक्टरिस्टिक मैंटिसा लॉग टेबल वगैरह यूज करके भी कर सकते हैं। तो log ऑफ x, इसका लॉगरिथम आप किसी भी तरीके से फाइंड कर लें, चाहे कैलकुलेटर से चाहे लॉग टेबल से। तो इसका जो लॉगरिथम आएगा वो आ जाएगा 2.6415 प्लस 1/2। अब ये नंबर पॉइंट्स में है, 0 1 से छोटा है, तो इसके लिए हमें सबसे पहला काम जो इसका करना होगा, इसका कैलकुलेटर से लॉगरिथम आप फाइंड नहीं करेंगे,
तो इसकी आप साइंटिफिक फॉर्म लिखेंगे और इसकी साइंटिफिक फॉर्म के मुताबिक पॉइंट को यहाँ लाई करना चाहिए, जो उसकी स्टैंडर्ड पोजीशन है 5 और 6 के बीच में। तो ये बन जाएगा 5.6 इंटू 10⁻², क्योंकि पॉइंट ने 2 डिजिट इस तरफ मूव किया, नेगेटिव डायरेक्शन में 2 डिजिट पॉइंट ने मूव किया है, तो माइनस होगा, तो यहाँ पर पावर आएगी -2। और जैसा कि इसकी पावर -2 है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक तो -2 होगा। और हम जानते हैं कि किसी भी टर्म का जो लॉगरिथम होता है वो होता है कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा। अब इसका जो मैंटीसा आपने फाइंड करना है 5.6 के लिहाज से, तो पॉइंट को इग्नोर करके लिखेंगे और इसके 4 डिजिट पूरे करेंगे, 3 पार्ट्स कर देंगे। और इसको हमने कई दफा डिस्कस कर चुके, ये हमारे पास रो कहलाएगा, ये कॉलम कहलाएगा और ये डिफरेंस कहलाएगा। तो लॉग टेबल से आप इसको फाइंड कर सकते हैं, मैंटीसा फाइंड हो जाएगा, या फिर आप कैलकुलेटर में डायरेक्ट, अगर आप बुक यूज नहीं करते तो 5.6 का लॉग लगा फाइंड कर ले कैलकुलेटर की मदद से, तो इसका जो मैंटीसा आएगा वो आएगा 0.7482। तो ये आपके सामने इसका लॉगरिथम फाइंड करना था, लेकिन ये नंबर 1 से छोटा है। जब भी 1 से छोटा हो तो आप उसका कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा सेपरेटली फाइंड करेंगे और उसको मेंशन करेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास लॉगरिथम है 388 का, तो -4 388 का लॉगरिथम। अब ये नंबर 1 से बड़ा है, इसका लॉगरिथम आप कैलकुलेटर से निकाल लें या लॉग टेबल से निकाल लें, दोनों सूरतों में आंसर सेम आएगा। तो इसका जो लॉगरिथम आ जाएगा वो आएगा 2.5888। अब फर्दर इसकी कैलकुलेशन है, log ऑफ x इज इक्वल टू, इसको अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करके ओपन कर दें तो इसका आंसर आएगा 7.9245। और इसके बाद पहले इस नंबर को आपस में सिंप्लीफाई कर लें, प्लस और माइनस इनकी कैलकुलेशन में सब्ट्रैक्शन करना होगा, और इसकी जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आंसर आ जाएगा -1.2518 माइनस, इसको अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 10.3552 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप, log ऑफ x इज इक्वल टू, ये एज इट इज रहेगा 9245, प्लस माइनस माइनस होगा। इस टोटल को मैं अगर 2 से डिवाइड कर दूं तो 2 से डिवाइड करने की सूरत में, क्योंकि यहाँ 2 अपान में है और इस सारे को डिवाइड कर रहा है, आंसर आ जाएगा -0.6259 माइनस 10.3552। अब ये दोनों माइनस के इकट्ठे होंगे, उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास जो कैलकुलेशन आ जाएगी वो आएगी log ऑफ x इज इक्वल टू -3.0566। अब ये हमारे पास इस x का लॉगरिथम आ गया, और हमने यहाँ पर भी पढ़ा, या वैसे भी हम जानते हैं कि किसी भी टर्म का लॉगरिथम जो है वो 2 हिस्सों पे कंसिस्ट करता है, कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा। यहाँ नेगेटिव आ रहा है, कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव हो सकता है लेकिन मैंटीसा हमेशा पॉजिटिव होगा। तो पिछले कई पार्ट्स में हमने ये बात डिस्कस की कि अगर आपके पास फाइंड log ऑफ x जो है, किसी टर्म का लॉगरिथम जो निकले, अगर वो नेगेटिव निकले तो आप कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा सेपरेट नहीं कर सकते। उसको सेपरेट करने के लिए आपका सेंटेंस होगा कि बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, और इससे एक डिजिट नंबर बड़ा लगा दें। अगर यहाँ डेसिमल से पहले 3 है तो आप 4 ऐड सब्ट्रैक्ट करें, 4 होता तो 5 ऐड सब्ट्रैक्ट करते। तो बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 4, तो इस टर्म के अंदर 4 ऐड भी कर दें और 4 सब्ट्रैक्ट भी कर दें, -3.0566 प्लस 4 माइनस 4। अब इस +4 के साथ इस नंबर को कैलकुलेट करें और इस -4 को एज इट इज रहने दें, और इस +4 में से जब आप इस -3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो रिमेनिंग हमारे पास होगा, रिजल्ट आ जाएगा +0.9434। तो ये अब हमारे पास फाइनल टर्म आ रही है। इसको मजीद अगर मैं रीअरेंज करके लिखूं तो मैं लिख सकता हूं कि log ऑफ x इज इक्वल टू माइनस का 4 और प्लस का, तो अब हम इसको अरेंज कर लेते हैं। माइनस का 4 पहले मेंशन कर देते हैं और प्लस का
0.9434 बाद में मेंशन कर देते हैं। और अब हमारे सामने इस को फॉलो कर ले बेशक कि ये कैरेक्टरिस्टिक था, ये मैंटीसा था, किसी भी इसका लॉग जब निकाला गया तो यहां पर भी ये लॉग आ चुका एक्स का, ये कैरेक्टरिस्टिक होगा और ये मैंटीसा होगा। तो हमारा सेंटेंस होगा हेयर कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू -4, मैंटीसा इज इक्वल टू 0.9434। अब इस मैंटीसा से वापस नंबर लेना है तो आप एंटीलॉग टेबल यूज करेंगे, क्योंकि बाय यूजिंग एंटीलॉग टेबल, ठीक है। अगर हमने इसका मैंटीसा निकाला था तो वो लॉग टेबल से निकाला था। नंबर से मैंटीसा हासिल करना हो तो लॉग टेबल, और अगर मैंटीसा से वापस नंबर हासिल करना हो तो एंटी लॉग टेबल हम यूज करेंगे। और जब हम एंटी लॉग टेबल यूज करेंगे तो ये लॉग का एक्स का लॉग का सिंबल हट जाएगा, जस्ट एक्स आ जाएगा और इसके बाद हमारे सामने जो इसकी वैल्यू होगी एंटी लॉग टेबल यूज करने से वो आ जाएगी 8.7781 मल्टीप्लाइड बाय 10 के ऊपर ये हमेशा कैरेक्टरिस्टिक लिखा जाता है जो भी है। अब इस -4 को खत्म करना है तो आप पॉइंट को प्लस की डायरेक्शन में 4 डिजिट लेके जाएंगे, और इस पॉइंट को अगर मैं प्लस की डायरेक्शन में 4 डिजिट लेके चला जाऊं तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा x इज इक्वल टू, 4 डिजिट इसको क्रॉस करा दें, एक तो 8 ये खुद था, 2 3 4 और पॉइंट यहां आ जाएगा 77778। ये इसका आंसर है। और अगर आप आखिरी डिजिट छोड़ते हैं और राउंड अप करते हैं या कैलकुलेटर को फिक्स करके करेंगे तो ये आप इसको 9 भी लिख सकते हैं। तो इस टोटल कैलकुलेशन का आंसर हमारे सामने है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया, जिसके अंदर आपको मुख्तलिफ कैलकुलेशंस दी थी और आपको बाउंड किया था कि विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम इन सारी कैलकुलेशंस को डिस्कस करें। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हम लोगों ने मजीद कैलकुलेशन डिस्कस करनी है विद द हेल्प ऑफ लॉग। उसने कहा नहीं है, क्वेश्चन नंबर 2 में उसने मेंशन नहीं किया विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम करें। मैं क्वेश्चन को दोबारा रिपीट भी कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 की वर्डिंग है अ गैस इज एक्सपेंडिंग अकॉर्डिंग टू द लॉ, और उसके बाद वैल्यूज दे रहा है और हमसे वो कह रहा है फाइंड सी। तो इसमें कहीं भी उसने लॉगरिथम का जिक्र नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 2 वर्डिंग बुक में भी लिखी हुई है, मैं पढ़ भी देता हूं। कह रहा है अ गैस इज एक्सपेंडिंग अकॉर्डिंग टू द लॉ PV पावर n इज इक्वल टू C। जैसा कि गैस हमेशा हीट मिलने पे एक्सपेंड होती है, तो उसने कहा कि इस लॉ से एक्सपेंड होती है, और इस लॉ के अंदर से वो हमसे कह रहा है कि आप इसमें से C की वैल्यू बता दें। C की वैल्यू कह रहा है कि फाइंड करें, जबकि P की वैल्यू वो हमें 80 दे रहा है, V की वैल्यू हमें 3.1 दी गई है और N की वैल्यू 5/4 दी गई है। अब इस पूरे क्वेश्चन में कहीं भी उसने ये नहीं कहा कि विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम करें। तो अगर पेपर में ये एज इट इज क्वेश्चन आ जाए तो आपकी चॉइस होगी, क्योंकि उसने मेंशन नहीं किया तो फिर आप आजाद हैं। लेकिन बेहतर ये रहेगा कि क्योंकि लॉगरिथम के चैप्टर में है, लॉगरिथम की एक्सरसाइजेस के लिहाज से आप ये सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो बेहतर ये रहेगा कि आप इसको लॉगरिथम की मदद से ही सॉल्व कर लें। तो बहरहाल मैं इसको लॉगरिथम की मदद से सॉल्व करके दिखा रहा हूं। तो C हमने फाइंड करना है। सॉल्यूशन वी हैव PV पावर n इज इक्वल टू C। ये हमारे पास गिवन इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन के अंदर अगर हम लोग अभी वैल्यूज यूज करना चाहें अभी वैल्यूज यूज कर दें, और अगर लॉग के लिहाज से करना चाहें तो भी देख लें। लॉग के लिहाज से करना चाहते हैं तो हम कहते हैं बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग का इजाफा कर दें। log ऑफ ब्रैकेट PV पावर n इज इक्वल टू log ऑफ C। अब इसमें P और V में मल्टीप्लाई हो रहा है, और log के फर्स्ट लॉ के मुताबिक हम लोग लिखेंगे log ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस log ऑफ सेकंड टर्म, और log के थर्ड लॉ के तहत
इस पावर को शुरू में लिखा जा सकता है, तो ये टर्म बनेगी log ऑफ p प्लस n log ऑफ v इज इक्वल टू log ऑफ c। या मैं इसको रीअरेंज करके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को रिप्लेस करके मैं इसको लिख सकता हूं कि log c इज इक्वल टू log p प्लस n इंटू log v। ये मैंने इसमें रिप्लेस लेफ्ट और राइट। अब आप इसकी यूजिंग नॉन वैल्यूज को यूज कर दें, तो c की वैल्यू तो फाइंड करनी है, ये तो इसी तरह रहेगा log c। log p की जगह पर हम उसकी वैल्यू 80 दे रहा है, तो वहां से 80 लिख देंगे। n की वैल्यू हमारे पास 5/4 है, log v और v की वैल्यू 3.1 है। अब हम लोग कैलकुलेटर से या लॉग टेबल से इसका लॉग फाइंड करेंगे। जैसा कि ये 1 से बड़ा है तो आप दोनों ऑप्शन यूज कर सकते हैं, लॉग टेबल भी और कैलकुलेटर भी। तो इसका जो हम लोग लॉग फाइंड करेंगे log 80 का, तो इसका लॉगरिथम हमारे पास आ जाएगा 1.9031 प्लस 5/4। अब 5/4 को अगर मैं 5 को 4 से डिवाइड कर दूं तो आंसर आ जाता है, 5 को 4 से डिवाइड किया 1.25 ब्रैकेट। ठीक है, ये 5/4 की कैंसिलेशन या डिवीजन का आंसर 1.25 है। मल्टीप्लाइड, इसका लॉग निकालें, ये भी जाहिर है 1 से बड़ा है, तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, लॉग टेबल यूज कर लें, कैलकुलेटर यूज कर लें। तो यहां पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.4914। नेक्स्ट स्टेप, इनको मल्टीप्लाई कर दें। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आए उसमें अगर हम लोग इस 1.9031 को ऐड कर दें तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ रहा है वो आ जाएगा 2.5173। अब इसमें यहां पर हम कह सकते हैं कि यहां पर कैरेक्टरिस्टिक जो है वो 2 है और मैंटीसा जो है वो 0.5173 है। और अगर हम लोग एंटी लॉग टेबल यूज करें, बाय एंटी लॉग टेबल, यूजिंग एंटी लॉग टेबल यूज करेंगे तो लॉग हट जाएगा, जस्ट सी आएगा और आंसर आ जाएगा हमारे पास 3.2907 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁴, कैरेक्टरिस्टिक लगा देंगे पावर 2। अब इस कैरेक्टरिस्टिक को खत्म करने के लिए माइनस की डायरेक्शन में 2 डिजिट क्रॉस करा दें। तो माइनस की डायरेक्शन में अगर मैं इसको 2 डिजिट क्रॉस करा दूं तो ये बन जाएगा 329.07। ये हमारे पास सी का आंसर है और ये हमने इसको कैलकुलेट किया विद द हेल्प ऑफ लॉग। और अगर सिंपली वैसे आपसे करना हो तो फिर आप लोग ये कर सकते हैं कि डायरेक्ट C इज इक्वल टू P की जगह पर मैंने 80 रख दिया, V की जगह पर उसकी वैल्यू 3.14 और पावर में 5/4। जैसा कि यहाँ भी हमने कैलकुलेशन की थी, 5/4 को अगर कैंसिल किया जाए तो 1.25 और उसके बाद इसकी पावर को फाइंड कर लें और जो आंसर आए उसको 80 से मल्टीप्लाई कर दें तो रिजल्ट यही आ जाएगा। लेकिन बेटर होगा कि अगर आप अपना आंसर वेरीफाई करना चाहते हैं तो इस मेथड को यूज कर लें, या अगर एज ए एमसीक्यूज ये कोई चीज आ जाती है तो भी आप इस रास्ते को यूज कर सकते हैं। लेकिन बेहतर है कि अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आप विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम इसको कैलकुलेट करें। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने एक और फार्मूला दिया है। फार्मूला इसमें मैं वर्ड उसके मेंशन कर देता हूं। गिवन फार्मूला ये है कि P इज इक्वल टू 90 इंटू 5 होल पावर माइनस Q/10। और वर्डिंग सवाल की ये है कि द फार्मूला अप्लाइज टू डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट। ये एक फार्मूला है जो कि रिलेशनशिप दे रहा है प्रोडक्ट की, डिमांड की और प्रोडक्ट की, कि फर्दर वेयर Q इज द नंबर ऑफ यूनिट्स एंड P इज द प्राइस ऑफ 1 यूनिट,
हाउ मैनी यूनिट्स विल बी डिमांडेड इफ द प्राइस इज 18 रुपीज 18। इसमें वाजे तौर पे उसने कहा है कि, दोबारा पढ़ देता हूँ, वेयर क्यू इज द नंबर ऑफ यूनिट्स एंड पी इज द प्राइस ऑफ ईच यूनिट। आपको किसी चीज के कितने यूनिट्स चाहिए, कितनी प्रोडक्ट चाहिए, उसको क्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, और पी जो है वो ईच यूनिट की प्राइस है। तो अगर एक यूनिट की प्राइस उसने दी हुई है, उसने कहा कि आप ये बता दें कि अगर टोटल प्राइस रुपीज 18 बने तो बता दें कितनी डिमांड होगी, कितने आइटम की जरूरत होगी। ठीक है, इट इज द फार्मूला बिटवीन द प्रोडक्ट एंड द प्राइस। हाउ मेनी प्रोडक्ट इज रिक्वायर्ड इफ रुपीज 18 वाज द प्राइस ऑफ द टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो 18 रुपीज है। आपने बताना है कि कितने आइटम्स जनरेट किए जाएंगे। सॉल्यूशन में हम लोग कह देंगे कि P इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस Q अपॉन 10। अब इसको भी अगर हम लोग लॉग की मदद से सॉल्व करें तो दोनों तरफ लॉग का इजाफा कर लेंगे। लॉग ऑफ P इज इक्वल टू लॉग ऑफ 90 इंटू 5 पावर माइनस Q अपॉन 10। लॉग ऑफ P इसी तरह रहेगा। यहाँ पे बीच में प्रोडक्ट आ रही है तो इसके तहत हम लोग इसको सम में कन्वर्ट करेंगे। लॉग ऑफ फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ सेकेंड टर्म। लॉग P, लॉग ऑफ 90 ये 1 से बड़ा है तो बेशक इसका डायरेक्ट लॉग निकाल लें, और इसका जो डायरेक्ट लॉग हम लोग कैलकुलेटर से या लॉग टेबल से भी अगर निकाला जाए तो इसका आंसर आ जाएगा 1.9542 माइनस, इसको लॉग के थर्ड लॉग के तहत लिखें, यहाँ प्लस है, इसके लिहाज से ये पावर शुरू में आएगी, और अगर ये पावर शुरू में आएगी तो इसका मतलब है माइनस Q अपॉन 10 शुरू में आएगा। बाकी हमारे पास बच जाएगा लॉग ऑफ 5। अगेन log of P is equal to 1.9542 plus minus minus Q upon 10 multiplied log of 5 का लॉगरिथम लॉग टेबल से या कैलकुलेटर से निकाला जाए तो आंसर आ जाता है 0.6990। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसको मजीद कैलकुलेट कर लेते हैं। हमको क्लियर है कि हर टर्म के नीचे 1 होता है, और अगर इस 10 को यहां लिखा जाए तो 10 इस टोटल को डिवाइड कर रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप में इस तरफ लिख देता हूं कि log of P इज इक्वल टू 1.9542। ये टुकड़ा एज इट इज, माइनस का Q भी इसी तरह, और अगर मैं इस टोटल को 10 से डिवाइड कर दूं तो 10 से डिवाइड करने की सूरत में आ जाएगा 0.0699। अब इसके बाद आपने Q फाइंड करना है, और Q नेगेटिव है। इस Q को टोटल को उस तरफ ले जाके लिख दें, और यहाँ पर यहाँ स्टार्टिंग में हम लोग अगर P की वैल्यू चलें, अब मैं रख देता हूँ P की वैल्यू मेरे पास 18 है, या इस स्टेप पे हम लोग रख देते हैं, टाइम बच जाएगा। P की वैल्यू भी हम लोग अगर यहाँ शुरू में यूज कर दें तो P की वैल्यू है 18, और इसका 18 का अगर लॉग निकाला जाए तो 1.2553 आ जाए। तो आप Q को उस तरफ ले जाएं और इस नंबर को यहां ले आएं। Q इस तरफ आकर पॉजिटिव होगा 0.0699, जबकि 1.9542 अपनी जगह रहेगा। ये इस तरफ आकर माइनस होगा 1.2553। फाइनली अब ये इसमें से इसको अगर माइनस कर दिया जाए तो माइनस करने की सूरत में आंसर आएगा 0.6989, और Q के साथ ये नंबर इसी तरह 0699। फाइनली ये इस तरफ आकर डिवाइड करेगा 0.6989 डिवाइडेड बाय 0.0699, और Q का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है ऑलमोस्ट 9. इसको इससे डिवाइड करें 9986, यानी अप्रोक्सीमेटली अगर हम यूनिट्स को, जाहिर है कोई प्रोडक्ट बनाई जा रही है तो इसको राउंड अप करके हम लोग कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 10 यूनिट्स जो हैं वो 18 रुपीज में जनरेट किए जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे सामने था, इसमें एक प्रोडक्ट का और प्राइस का फार्मूला था, उसको हमने रिलेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी एक फार्मूला दे रहा है एरिया का,
और वहां से भी हम लोगों ने इसी सेम वे से कैलकुलेशन करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 वर्डिंग है इफ a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर, देन कह रहा है फाइंड ए को फाइंड करना है, जबकि पाई की हमेशा हम लोग जानते हैं कि फिक्स वैल्यू 22/7 है और आर इसमें हमें वो दे रहा है 15। तो इसको भी हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन लॉग के लिहाज से हम लोग इसको लॉग टेबल यूज वगैरह करके करेंगे। सॉल्यूशन वी हैव a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर, टेकिंग log on both side, log of a is equal to log of pi into r square। log of a की वैल्यू फाइंड करनी है, log इनकी बेशक आप वैल्यूज यूज कर दें, या इसको चले पहले फार्मूला लगा लेते हैं प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट हमेशा सम में कन्वर्ट होता है, log of पाई प्लस log of r स्क्वेयर। अगेन फर्स्ट लॉ के तहत हमने प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट किया, और यहां मैंने पाई की वैल्यू लिख ली 22/7 प्लस इस पे ऊपर लॉग का थर्ड लॉ यूज कर दें। थर्ड लॉ के तहत पावर शुरू में आएगी और लिखा जाएगा log of r। अगेन अब या तो इसको डिवाइड करके पॉइंट में ले जाएं, या फिर इसको कैलकुलेट फार्मूले के तहत आप लिख सकते हैं log of 22 माइनस log of 7, क्योंकि ये डिवीजन है, डिवीजन सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट होती है, प्लस 2 log r की वैल्यू आपके पास है 15। तो नेक्स्ट स्टेप पे इन सब के लॉग्स फाइंड कर लें। अब इन सब के जब आप लॉग्स फाइंड करेंगे तो उसके बाद की सारी कैलकुलेशन ऑलरेडी तो जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं कि ये तमाम के तमाम नंबर्स जो लॉग के साथ अटैच हैं सारे पॉजिटिव हैं, 1 से बड़े हैं। तो इनके लॉगरिथम अगर हम लोग फाइंड कर लें विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल और कैलकुलेटर, तो पहले नंबर का log 22 का आंसर जो हमारे पास आ रहा है 1.3424 माइनस इसके बाद जो 7 का लॉगरिथम है 0.858451 प्लस 2 के साथ log of 15 1.17 एंड 61। अब इसके बाद यही है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आए उसको प्लस करें और इसमें से उसको माइनस कर दें। तो फाइनल जो हमारे पास log a का आंसर आ रहा है वो हमारे पास आ जाएगा 2.849695। अब यहाँ पर हमारे पास वाज़ेह है कि ये लॉगरिथम है, तो हम कह सकते हैं कि ये कैरेक्टरिस्टिक होगा, नॉन डेसिमल या इंटीग्रल पार्ट कैरेक्टरिस्टिक होगा, और डेसिमल पार्ट जो है वो यहाँ पर मैंटीसा कहलाएगा। कैरेक्टरिस्टिक 2 है, और इस टर्म में जो मैंटीसा हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है 0.8495। जैसा कि मैंटीसा लॉग टेबल से हासिल किया जाता है, नंबर का मैंटीसा लॉग टेबल से, तो एंटी लॉग टेबल अगर हम लोग यूज कर दें तो हमें इस मैंटीसा से वापस नंबर मिल जाएगा, और यहाँ नंबर का नाम हमने ए रखा हुआ है, तो लॉग खत्म हो जाएगा और वो नंबर हमारे पास आ जाएगा 7.0713 मल्टीप्लाइड। अब इसमें हमेशा 10 पे पावर ये कैरेक्टरिस्टिक होती है। अब इस कैरेक्टरिस्टिक 2 को खत्म करने के लिए पॉइंट को 2 डिजिट इस तरफ मूव किया जाएगा, तो फाइनली आंसर आ जाएगा 707.13 ए का आंसर। तो इसी सेम वे से क्वेश्चन नंबर 5 है, उसको मैं एज अ होमवर्क छोड़ रहा हूं। तो यहां तक इस एक्सरसाइज के लिहाज से तो ये चैप्टर नंबर 3 हमारा वाइंड अप हो जाता है। इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने लॉगरिथम और साइंटिफिक नोटेशन से रिलेटेड काफी कुछ काम किया। इससे मुतालिक अगर किसी का कोई प्रॉब्लम हो, कोई बात पूछनी हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं, और जहां कहीं मेरी इस्लाह की जरूरत हो तो जरूर कीजिए। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको और मुझे और हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।